अफोर्डेबल व क्वालिटी एजुकेशन में स्वर्णिम 22 वर्षों की गौरवमयी यात्रा के बाद पहली बार उत्कर्ष जो है ऑफलाइन बैचेज पे स्कॉलरशिप देने जा रही है। दोस्तों, स्कॉलरशिप की इस कड़ी के अंदर यदि बात करें तो उत्कर्ष के ऑफलाइन बैचेज के इतिहास में होने जा रही है पहली बार ऐसी ऐतिहासिक पहल, जिसमें आप देखेंगे उत्कर्ष के ऑफलाइन बैचेज में 100% अप टू 100% स्कॉलरशिप पाने का सुनहरा अवसर है। यानी यहां से फ्री कोचिंग, फ्री ऑफलाइन कोचिंग पाने का बहुत ही शानदार मौका है। यदि आप देखेंगे तो यूसीएसएटी यानी उत्कर्ष क्लासेज स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, इसके माध्यम से जो परीक्षा की अंतिम तिथि है वो है 22 दिसंबर 2024। यानी परीक्षा की जो तिथि है वो है 22 दिसंबर को ये परीक्षा होने वाली है। उत्कर्ष के साथ उठाएं अपने सपनों को साकार करने की ओर पहला कदम। तो दोस्तों, ये कदम आप सफलता की ओर आगे बढ़ा सकते हैं उत्कर्ष से जुड़ करके यहां, क्योंकि 15,000 विद्यार्थी जो है इस स्कॉलरशिप के माध्यम से लाभान्वित होने वाले हैं। 15,000 विद्यार्थी लाभान्वित होने वाले हैं। किस तरीके का लाभ इसके अंदर मिलने वाला है जानते हैं। आगामी ऑफलाइन बैचेज पर 100% तक की स्कॉलरशिप, किस तरीके से, जिसकी रैंक 1 से 10 के बीच में रहेगी उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ में एक चमचमाती ट्रॉफी मिलने वाली है और एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। जिसकी रैंक 11 से 25 के बीच में है उसको 90% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। साथ ही में एक चमचमाती ट्रॉफी और डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। दोस्तों, रैंक यदि किसी की 26 से 50 के बीच में है तो उसको 75% स्कॉलरशिप मिलने वाली है और साथ में डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। जिसकी रैंक 51 से 100 आने वाली है उसको 40% स्कॉलरशिप मिलेगा। साथ ही साथ जिसकी रैंक 101 से 1000 के बीच है उसे 20% स्कॉलरशिप मिलेगी और जिसकी रैंक 1000 से 15,000 के बीच में है उसको 1001 से 15,000 के बीच में उसे 10% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। यानी 15,000 विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप यहां जरूर मिलेगी। टेस्ट के परिणाम के बाद 3 माह तक ही स्कॉलरशिप का लाभ उत्कर्ष के आगामी ऑफलाइन बैच में उठा सकते हैं। यानी ये जो टेस्ट होगा, टेस्ट का आपके क्या जारी किया जाएगा भाई, परिणाम यानी कि रिजल्ट, और परिणाम के बाद यानी 3 महीने तक जो भी वैकेंसी आगे आप कोर्स परचेज करेंगे उस वैकेंसी में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके लिए पात्रता या एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपको ध्यान रखें, एग्रीकल्चर व जो पशुधन सहायक, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बात करें तो इसमें पशुधन सहायक व कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थी है ना, वो इसकी पात्रता रखते हैं। यानी कि जो एलएसए और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उनको भी ऑफलाइन बेस पे क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर ध्यान दें, उत्कर्ष के वर्तमान ऑफलाइन बैच में अध्ययनरत विद्यार्थी यूसीएसएटी के लिए पात्र हैं, परंतु वे स्कॉलरशिप का लाभ उत्कर्ष के आगामी ऑफलाइन बैच में उठा सकेंगे। मतलब जो पहले से ज्वाइन कर चुके हैं उस बैच में लाभ नहीं मिलेगा, आने वाले बैचेज में वो लाभ ले सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां जिनका आपको ध्यान रखना है, एक तो परीक्षा तिथि सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि कब होने वाली है, 22 दिसंबर को। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुए थे 5 दिसंबर से और आज रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 20 दिसंबर रात 11:59 तक। देखें, एडमिट कार्ड जो आपके जारी होने वाले हैं वो 21 दिसंबर 2024 को जारी हो जाएंगे और परिणाम जारी होने की जो तिथि है 25 दिसंबर को इस परीक्षा का परिणाम भी जारी हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आगे बात करते हैं कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। दोस्तों, आपको पता है कि लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर जो जनरल नॉलेज है उसके क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन सभी स्कॉलरशिप
के लिए, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर बात करें, कृषि पर्यवेक्षक या एलएसए के लिए कोई स्कॉलरशिप पाना चाहता है तो उसको भी फॉर्म जो अप्लाई करना है ना, वो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान तथा करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, इसी प्रकार वाला जो प्रश्न पत्र है वो सेलेक्ट करना है और इसी प्रश्न पत्र के माध्यम से वो अपनी स्कॉलरशिप को पा सकते हैं। आगे बात करते हैं परीक्षा का विवरण। परीक्षा की अवधि कितनी रहने वाली है? 1 घंटा रहेगी। साथ ही प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 100 रहने वाली है दोस्तों। मार्किंग स्कीम इसके अंदर क्या रहेगी? पूर्णांक 100 रहने वाले हैं और इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है, यानी 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। एग्जाम मोड क्या होगा? ऑफलाइन मोड होगा, यानी एग्जाम आपको ऑफलाइन देना है उत्कर्ष के ऑफलाइन सेंटर्स पे आकर के। सैंपल टेस्ट पेपर दोस्तों देखें तो फॉर्म जो है उसके साथ ही सैंपल टेस्ट पेपर भी संलग्न किया गया है। इससे आप स्कॉलरशिप टेस्ट के प्रारूप का क्या लगा सकते हैं जी? अनुमान लगा सकते हैं। यानी फॉर्म जो आपको मिल रहा है उस फॉर्म के साथ में ही सैंपल टेस्ट पेपर भी लगाया गया है और इससे स्कॉलरशिप टेस्ट कैसा होने वाला है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। परीक्षा के सेंटर कहां कहां आने वाले हैं? उत्कर्ष क्लासेज के जो ऑफलाइन सेंटर्स है उन पे आपको ये परीक्षा जो है देने का मौका मिलेगा। जोधपुर के अंदर और जयपुर के अंदर जो उत्कर्ष के सेंटर्स हैं, ऑफलाइन सेंटर्स है, वहां आपको यह परीक्षा देने का मौका मिलने वाला है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे रहने वाली है यह जानने के लिए दोस्तों आप सबसे पहले यहां इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे। उत्कर्ष क्लासेज स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, है ना। इसके अंदर देखें तो क्यूआर कोड को स्कैन करें या कमेंट बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके क्या करें भाई? फॉर्म भरें। तो कमेंट बॉक्स में आप देख रहे हैं कि एक कमेंट जो है पिन हो रखा है, उस कमेंट पे आप क्या करेंगे भाई? कमेंट पे क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं और इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई? क्लिक कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं। इस तरीके से ये आप जो है इसके ऊपर क्या कर सकते हैं भाई? विजिट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में। यहां सबसे पहले अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको क्या करना है? दर्ज करना है। फिर आपको 4 अंकों का क्या आएगा? ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को दर्ज करने पे आपके मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी ये प्रक्रिया रहने वाली है। फिर आप क्या करेंगे? आगे अपना नाम दर्ज करेंगे। ध्यान रखना ये नाम आपको बड़ा ही केयरफुली दर्ज करना है क्योंकि जिस नाम से यह परीक्षा दी जाएगी लाभ भी उसी व्यक्ति को होने वाला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर किसी का नाम यहां ना लिखें। अपने शहर का आपको यहां से चयन करना है कि आप ऑफलाइन सेंटर कौन सा चूज करते हैं, जैसे जोधपुर, जयपुर, इंदौर और प्रयागराज। यहां मोस्टली जोधपुर और जयपुर आप इनमें से कोई एक चूज करने वाले हैं। फिर मैं आगे बात करूं फिर इसमें आगे बात करें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के अंदर, तो वर्तमान में आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स का आप यहां पे क्या करेंगे भाई? चयन करेंगे कि आप परीक्षा कौन सी की तैयारी कर रहे हैं। फिर यूसीएसएटी के लिए प्रश्न पत्र का चयन करें, तो यूसीएसएटी के लिए आप कौन सा प्रश्न पत्र? नीट की तैयारी वाले नीट को चयन करेंगे, जेई वाले, नर्सिंग वाले, टीचिंग वाले, करंट अफेयर्स। लेकिन आपको कौन सा चयन करना है यहां से? मेरे हिसाब से ये करंट अफेयर्स इंडिया एंड वर्ल्ड वाला ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से और देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है? एग्जाम का टाइम स्लॉट चुने, यानी एग्जाम का टाइम स्लॉट चुनना है आपको कि आप 10 से 11 बजे एग्जाम देना चाहते हैं, 1 से 2 बजे एग्जाम देना चाहते हैं या 4 से 5 बजे आप एग्जाम देना चाहते हैं। एक टाइम स्लॉट आपको चुनना है और फिर यहां इस तरीके से फाइनली क्या कर देना है? आपको रजिस्टर कर देना है दोस्तों। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की बात करें तो रजिस्ट्रेशन करने पर भुगतान करने के लिए पेमेंट ऑप्शन का चयन कर भुगतान प्रक्रिया पूर्ण करें। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है यहां भुगतान कितने हैं भाई?
₹50 का भुगतान है। ये भुगतान इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, ऑनलाइन ऐसे ही हर कोई फॉर्म भर सकता है, इसलिए एक मिनिमम शुल्क रखा गया है कि ₹50, मतलब एक वाजिब विद्यार्थी ही क्या करेगा, इस फॉर्म को भरेगा। ऐसे हर कोई चलते चलते फॉर्म नहीं भरेगा, क्योंकि आपको पता है फॉर्म भरोगे, एडमिट कार्ड होगा, तो आपके लिए व्यवस्था भी ऑफलाइन सेंटर पे करनी होगी। तो इस तरीके से कोई फालतू यहाँ पे ना करें, इसलिए क्या है, यहाँ पे मिनिमम शुल्क रखा गया है ₹50 का। यदि आप यहाँ रजिस्टर करते हैं और एग्जाम देने सेंटर तक जाते हैं तो ये ₹50 भी आपको वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। मतलब जो बच्चा एग्जाम में बैठेगा उसके लिए ये टेस्ट पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। कोई रजिस्टर करके एग्जाम नहीं देता है तो उसके जरूर ₹50 लग जाएंगे। फिर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस ₹50। बिल्कुल, परीक्षा में उपस्थित होने के बाद विद्यार्थी को यह फीस वापस कर दी जाएगी। यह फीस इसलिए रखी गई है ताकि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की निश्चित संख्या की जानकारी मिल सके तथा उसी के अनुसार हम लोग व्यवस्था सुनिश्चित कर सके। ये बहुत जरूरी बात है। अपने एडमिट कार्ड पर लिखे परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा देवें। कृपया समय से 15 मिनट पहले पहुंचें और अपना स्थान लेकर के परीक्षा देवें। आज ही यूसीएसएटी में क्या करें भाई, रजिस्ट्रेशन करके अपने सपनों को सच करने की ओर कदम बढ़ाएं। और दोस्तों आज आपको पता ही है कि इस यूसीएसएटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करने की आज क्या है दोस्तों, अंतिम तारीख है। ठीक है, तो यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा और आप लोगों से अंत में यही कहना चाहूंगा कि यदि आप ऑफलाइन बेच पे, ऑफलाइन सेंटर से, ऑफलाइन माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप पाने का आपके पास एक सुनहरा मौका है और इसके माध्यम से आप अपनी जो तैयारी का आकलन है वो भी कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका जीके जनरल साइंस किस तरीके से आपकी स्ट्रांग है। तो एक बहुत ही शानदार सा आप कंपटीशन जो है दे सकते हैं और एग्जाम जो होता है उसका अनुभव यहाँ पे कर सकते हैं कि जो अपने को एक फोबिया होता है एग्जाम्स का, उस फोबिया से आप यहाँ निजात पा सकते हैं। जितने एग्जाम देंगे फोबिया उतना ही दूर होता जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम की प्रैक्टिस के मद्देनजर ही ये पहली बार ऑफलाइन में आपको टेस्ट के प्रैक्टिस के साथ साथ ऑफलाइन कोर्स पे स्कॉलरशिप पाने का भी मौका मिल रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है जिसे आप चाहें तो इस अवसर को अपना सकते हैं और इसे टेस्ट को दे करके अपना आकलन कर सकते हैं और स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। इतनी सी बात के साथ दोस्तों मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।